एक लड़का जिसका नाम अभिषेक होता है, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर सफाई का काम किया करता है। आज भी वो सफाई का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक 65 से 68 साल की वृद्ध महिला को देखता है और वो महिला बार बार एयरपोर्ट की तरफ देख रही होती है। काफ़ी देर ये लड़का उसे देखता है। उसके बाद उस महिला के पास पहुँच जाता है और कहने लगता है कि माँ जी, तुम किसका इंतज़ार कर रही हो और तुम्हें काफ़ी समय हो चुका है। तो माँ कहने लगती है कि मेरा बेटा एयरपोर्ट के अंदर गया है, वहाँ से मेरे लिए वीज़ा और टिकट लेकर आ रहा है, हमें विदेश जाना है। दोस्तों, यहाँ पर बेटा कहने लगता है, जो वहाँ पर सफाई कर्मचारी होता है, कि माँ जी, आप कब तक इंतज़ार करोगी? मुझे लगता है कि शायद आपका बेटा वापस नहीं आएगा। दोस्तों, माँ को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में कहने लगती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, वो मेरा इकलौता बेटा है, मुझे छोड़कर ऐसे थोड़ी चला जाएगा। तो यहाँ वो लड़का थोड़ी देर बाद फिर वापस आता है, माँ जी की हालत को देखता है तो एक चाय की टपरी पर जाता है, जो चाय की दुकान होती है, वहाँ से एक चाय लेता है, 2 बिस्किट लेता है और माँ जी को देने लगता है। माँ जी कहती है कि मैं ये कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा बेटा आएगा तब खाऊंगी। तो वो माँ जी से कहने लगता है कि माँ जी, जब आपका बेटा आए तो मुझे पैसे दिला देना, कोई बात नहीं, मैं आपको फ्री में नहीं खिला रहा, लेकिन आप खा लीजिए। दोस्तों, इस अभिषेक को पता होता है कि ऐसा केस महीने में एक आध बार आ ही जाता है, जब माँ बिलखती रोती रह जाती है और उसका बेटा उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर वहाँ से फुर्र हो जाता है। दोस्तों, आज यहाँ पर इस माँ की हालत ख़राब होती है, लेकिन माँ को विश्वास होता है कि उसका बेटा आएगा, लेकिन बेटा आने वाला नहीं था। फिर यहाँ पर जब इस लड़के अभिषेक की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो ये जाने लगता है। सर्दियों का टाइम होता है तो इस माँ जी को एक रजाई देकर जाता है कि माँ जी, इस रजाई को लेकर बैठ जाओ, जब आप यहाँ से जाओ, आपका बेटा आ जाए तो इस रजाई को वापस हमें दे देना। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का वापस चला जाता है, अपने घर पहुँचता है तो इसकी जो पत्नी होती है मनीषा, वो कहने लगती है कि आज आपका चेहरा इस तरह से खिला हुआ नहीं दिख रहा, क्या कोई परेशानी है? अभिषेक अपनी पत्नी मनीषा से कहने लगता है कि मैंने आज एक लाचार माँ को एयरपोर्ट पर देखा, वहाँ पर वो माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसका बेटा वहाँ आया ही नहीं और अब वो वहीं पर इंतज़ार कर रही होगी। दोस्तों, यहाँ पर अब मनीषा जो होती है वो कहने लगती है कि तो तुम उस माँ जी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? हम भी तो अनाथ हैं, हमारी तो कोई माँ है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं माँ का प्यार होता क्या है। दरअसल जो अभिषेक होता है वो भी अनाथ आश्रम में पला बड़ा होता है। इधर जो मनीषा होती है वो भी अनाथ आश्रम में पली बड़ी होती है और फिर यहाँ पर ये दोनों शादी करते हैं। आज यहाँ पर मनीषा अभिषेक से कहती तो मैं माँ जी को लेकर आना चाहिए था, हमारे पास माँ जी आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। दोस्तों, अब यहाँ पर जो अभिषेक है वो कहने लगता है ठीक है, मैं सुबह जाऊँगा। दोस्तों, जैसे ही वो अगली सुबह वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर जाता है तो वो माँ जी वहीं पर बैठी मिलती है। अब ये अभिषेक कहने लगता है कि माँ जी, आपका बेटा नहीं आया। तो माँ कहने लगती है कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा। अभिषेक उसे एक कहानी बताता है कि माँ जी, ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है कि ऐसे बेटे जो जाते हैं वो वापस नहीं आते। माँ जी, आप इंतज़ार करना बंद कर दीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तो माँ जी यहाँ पर जल्दी से जाने के लिए तैयार तो नहीं होती और फिर ये लड़का माँ जी के लिए कुछ खाने को लेकर आता है। तो माँ यही कह रही थी कि मेरा बेटा आएगा और वो पैसे तुम्हें दे देगा, तुम मेरे लिए खाना बेशक से ले आओ, मुझे भूख भी लगी है। दोस्तों, माँ खाना खा लेती है। उसके बाद जो मनीष होता है, जो अभिषेक होता है, वो अब इस माँ जी को अपने घर ले आता है और जब घर लेकर आता है तो मनीषा इन माँ जी का बहुत भव्य स्वागत करती है। माँ जी से कहने लगती है कि माँ जी, आप आ गई तो हमारे लिए धन्य हो गया, हमारी आज तक कोई माँ ही नहीं है। दोस्तों, अब ये मनीषा से बात तो करने लगती है, लेकिन उसके दिल में वही चल रहा था कि मेरा बेटा आएगा, लेकिन उसका बेटा नहीं आता। धीरे धीरे इसी तरह से 2-3 दिन का समय बीत जाता है। जो मनीषा होती है इस बूढ़ी माँ की बहुत सेवा किया करती। शाम को जब ये सोती तो इसके पैर दबाया करती। अभिषेक जब ड्यूटी से आया करता तो वो भी यहाँ पर इस माँ के पैर दबाया करता और कहता कि माँ, हमारी आज तक हमने माँ को देखा ही नहीं, माँ की ममता कैसी होती है, आज आपको देखकर हमें लग रहा है माँ तो बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, ये माँ भी अब इनमें घुल मिल जाती है और माँ अब इस बहू से कहने लगती है, बेटा मुझे भी कोई काम धंधा करने दिया करना, मैं भी थोड़ा बहुत टहल लिया करूँगी। तो मनीषा कहने लगते हैं कि माँ जी, अगर आप कुछ करना ही चाहती हो तो सब्जी वगैरह ले आया करो, यहाँ थोड़ी दूर पर सब्जी की दुकान है, वहाँ टहलती टहलती चली जाया करो और सब्जी ले आया करो। तो माँ भी तैयार हो जाती है। फिर माँ सब्जी लेने के लिए चली जाया करती।
जो बहू होती है वो यही कहती है कि माँ जी ऑटो में बैठ के जाया करना, रिक्शे में बैठ के 10 रुपये लगेंगे, आप उनसे ही चली जाया करो। तो माँ भी कहती है ठीक है बेटा। 2 दिन तक तो वो रिक्शे में ही जाती है, लेकिन 2 दिन के बाद सोचती है क्यों ये 10 रुपये इधर से और 10 रुपये उधर से 20 रुपये लगाए जाएँ, क्यों ना इन 20 रुपये को बचाया जाए, पैदल जाया जाए, पैदल आया जाए, मेरा शरीर भी ठीक रहेगा। तो माँ जी ऐसा विचार लेकर सीधे वहाँ से फिर पैदल चलने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब माँ जी एक दुकान पर जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर लॉटरी की टिकट बिक रही थी, 10 रुपये की टिकट, 10 रुपये की टिकट, 1 करोड़ का इनाम निकलने वाला है, 1 करोड़ का इनाम निकलने वाला है। माँ जी सोचती है कि यार एक 10 रुपये की टिकट ले ही लेती हूँ, और फिर माँ जी 10 रुपये की टिकट ले लेती है। टिकट लेकर वो वापस आने लगती है। फिर उसे महसूस होता है कि तूने गलत कर दिया, कहाँ तेरी लॉटरी निकलने वाली है। वो अपने घर आती है, घर आकर मनीषा से कहती है बेटा मैं इस तरह से लॉटरी की टिकट ले आई हूँ, और मैंने 10 रुपये आज किराए के बचाए और उन 10 रुपयों से मैं लॉटरी की टिकट ले आई। मनीषा भी कहती है ठीक है माँ जी, आपको जो अच्छा लगा आपने कर लिया, कोई बात नहीं, मैं इसे रख लेती हूँ, जैसे ही अगर नंबर आएगा तो आ जाए, किसी का क्या पता होता है। यहाँ पर मनीषा भी यही सोचती है कि किसका नंबर आ रहा है, माँ भी यही सोचती है किसका नंबर आ रहा है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। लगभग 7 दिन के बाद उस लॉटरी का रिजल्ट आने वाला था, और जब लॉटरी का रिजल्ट आता है तो इस मनीषा ने उसके 2 अक्षर, जो आगे वाले 2 शब्द थे, वो याद कर लिए थे। और जब उन 2 शब्दों को टीवी पर देखती है कि इस तरह से 2 शब्द ये हैं दोस्तों, अब मनीषा एकदम से खुश होने लगती है और अंदर जाकर उस लॉटरी की टिकट को निकाल कर लाती है। लॉटरी की टिकट निकाल लाने के बाद जब यहाँ पर वो देखती है तो पूरे के पूरे नंबर सेम टू सेम होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर मनीषा बहुत ज़्यादा खुश होती है और माँ जी से कहने लगती है कि माँ जी आपकी लॉटरी निकल चुकी है। माँ भी बड़ी खुश होती है, अरे बेटा मेरी लॉटरी निकल चुकी है 1 करोड़ की, तो बेटा अब ऐसा करो इस पैसे को आपके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लो। लेकिन बेटा मना कर देता है कि माँ जी नहीं, ये आपके पैसे हैं, आपकी किस्मत से ही ये लॉटरी निकली है, भला हमारी किस्मत ऐसी कहाँ थी। तो ये माँ जी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वहाँ पर मीडिया वालों की, तमाम तरह के लोगों की भीड़ होती है और मीडिया में इस माँ की वाहवाही होने लगती है कि बूढ़ी माँ का इस तरह से 1 करोड़ का इनाम निकला है। दोस्तों पैसा ये लेकर अपने घर चली जाती है और फिर ये इसी बेटे से कहती है कि बेटा अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, छोटा घर है, हम बड़ा घर ले लेंगे इन पैसों से और तुम्हारे नाम में घर ले देती हूँ। लेकिन ये बेटा मना कर देता है कि माँ जी नहीं नहीं, ये पैसे आपके हैं, आप अपने नाम से ही घर लो, हमें तो बस आप सेवा करने का मौका देती रहो। दोस्तों फिर ये माँ अपने नाम से घर ले लेती है और फिर वहाँ पर जो घर लेती है उसके साथ साथ में ही जो वसीयत के दस्तावेज हैं वो बनवा देती है, वो इसी लड़के अभिषेक के नाम से बनवाती है। दोस्तों अब अभिषेक को कुछ भी इस बारे में नहीं पता और फिर ये दस्तावेज भी बनवा लेती है, अभिषेक से भी साइन करवा लेती है, पूरी कार्रवाई कर देती है। हालांकि प्रॉपर्टी अपने नाम से लेती है लेकिन वसीयत इस बेटे के नाम करवा देती है। दोस्तों इधर जो इसका बेटा होता है, जो इसे एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया था, दरअसल ये महिला बहुत ही धनी होती है। अगर इस महिला के बारे में आपको बताऊं तो इसका पति इसको बहुत दिन पहले छोड़कर चला गया था। इस माँ का नाम शांति होता है। 35 साल की इसकी उम्र होती है जब इसका लड़का 7 साल का होता है, तभी इसके पति इस जहाँ को छोड़कर चले गए थे, लेकिन अपने पीछे काफ़ी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे। इनके जो घर होते हैं, कई सारे घर होते हैं और उन घरों में ये लोग बाहर के लोगों को रखा करते, उन्हें किराए पर दिया करते। इसी तरह से लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये इनका महीने का किराया आया करता। उस पैसे से अपने बेटे को पढ़ाने लगती है। बेटा कहता है कि माँ मैं विदेश जाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद बेटा विदेश चला जाता है और 7 साल बाद जब माँ काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो बेटा वापस आता है। लेकिन उससे पहले बेटा यही कहता है कि माँ जी मैंने शादी कर ली है और आपका पोता भी हो गया है। माँ कहती है कि बेटा मुझे भी अपने पोते से मिलना है, अपनी बहू से मिलना है, मुझे उनको दिखा दे, एक बार उनसे मिला दे। बेटा कहता है ठीक है माँ जी, अब हम लोग यहाँ से विदेशी जाना चाहते हैं, मैं आपको अब यहाँ नहीं रहने दूंगा क्योंकि आपका बुढ़ापा है, मैं आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ और हम यहाँ वापस आएंगे ही नहीं, तो ये घर किस काम के, इन घरों को भी हम लोग बेच देते हैं। दोस्तों माँ ना चाहते हुए भी बेटे के कहने पर उन घरों को बेच देती है। उसके बाद जो पैसा माँ के अकाउंट में आता है उस अकाउंट से वो पैसा सारा का सारा बेटा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। कहता है कि माँ आपका इंटरनेशनल अकाउंट नहीं है, वहाँ पर आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते, इसलिए आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर माँ के जो पैसे होते हैं वो बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद
माँ को बेटा लेकर सीधे एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और एयरपोर्ट से छोड़कर वहीं से फुर्र हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ माँ रोती रहती है। वो कहानी तो आपने आगे सुन ली, लेकिन इसके बाद जो बेटा होता है, माँ को जब इस तरह से देखता है कि माँ की 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो बेटा फिर से अपने मन में यही सोचने लगता है कि मुझे माँ के पास जाना चाहिए और वहाँ जाकर माँ से वो पैसे लेने चाहिए। दोस्तों, फिर बेटा जैसे तैसे पता करते करते हुए सीधे इस माँ के इसी घर में पहुँच जाता है और कहने लगता है कि माँ, मैं आ गया हूँ। माँ, तू चली कहाँ गई थी? मैंने तेरा कितना इंतजार किया था एयरपोर्ट पर। तो माँ कहने लगती है कि तू कौन है बेटा, मैं तो तुझे जानती ही नहीं। वो कहने लगता है कि माँ, ऐसा भला क्यों कह रही है, तू मुझे क्यों नहीं जानती, मैं तेरा बेटा ही तो हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो अभिषेक है और मेरे बेटे की बहू मनीषा है, यही मेरे बेटा और बहू है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। उसके बाद ये खुद अपनी पत्नी को लेकर आता है और अपने बच्चे को लेकर आता है, फिर गुहार लगाता है, लेकिन ये माँ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पर काम कुछ ऐसा चलता है कि ये लड़का सोचने लगता है कि यार कैसे किया जाए, कैसे इस माँ को मनाया जाए, तमाम तरह के तरीके अपनाने लगता है, लेकिन माँ जी मानती नहीं। माँ जी अपना जो कलेजा है उसे बहुत कैड़ा कर लेती है कि तू मेरा बेटा है ही नहीं, मैं तुझे जानती ही नहीं। दोस्तों, दरअसल ये बेटा कभी विदेश गया ही नहीं था। ये बेटा देश में ही रह रहा था, माँ के पैसों पर पल रहा था और देश में ही रहकर कॉलेज में साथ पढ़ने वाली लड़की के साथ ये शादी कर लेता है। उसके बाद जब इसकी पत्नी जिद करने लगती है कि हमारा खुद का घर होना चाहिए, तब ये यहाँ से इन घरों को बिकवा देता है और माँ को एयरपोर्ट पर छोड़कर वहाँ जाकर एक बहुत बड़ा फ्लैट ले लेता है। लेकिन ये काम धंधा कुछ करता ही नहीं, वो फ्लैट भी इसका बिक जाता है। फिर किराए के कमरे में ये रहने लगते हैं और अब यहाँ पर इसे जब माँ की ऐसी हालत दिखती है कि माँ की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो ये दोबारा से माँ के पास आने लगता है। लेकिन माँ अपने पास आने से इसे मना कर देती है, कहती है कि मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने हालांकि तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, फिर भी मैं तुझसे कहती हूँ कि तू मेरा बेटा है ही नहीं। मैंने इस अभिषेक को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन ये तेरे से लाख गुना बेहतर है, मेरा यही बेटा है। दोस्तों, उसके बाद जो माँ होती है अभिषेक और मनीषा के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ समय के बाद ही जो मनीषा है वो गर्भवती होती है और वो एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म के बाद पूरी घर में खुशियाँ आ जाती हैं और ये माँ शांति उस अपने पोते को खिलाती है और उसी के साथ खुश रहा करती है। दोस्तों, अब इनका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो बेटा है अपनी माँ के साथ ऐसा गलत काम करके गया था, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि काम तो वो कर ही नहीं सकता, कि काम उसने कभी किया ही नहीं। पहले वो माँ के पैसे उसे इस तरह से पल रहा था, लेकिन उसने उसी जड़ को काट दिया, वो घर ही बिकवा दी जहाँ से 70-75 हज़ार रुपये महीने के आया करते थे। अब वो करे तो क्या करे, बस वो अब दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपने किए पर पछतावा कर रहा है। दोस्तों, अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं होने वाला, बस अब तो यहाँ पर जो होगा वो आगे भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। कभी भी अपने माता पिता के साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए कि जैसा यहाँ पर ये बेटा बनकर गया था। दोस्तों, ऐसा बनना चाहिए जैसे अभिषेक और मनीषा हैं, जिन्होंने एक दूसरे की माँ को भी इस तरह से अपने घर में रखा और उनकी इतनी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। आज वो अपने बेटे को भूलकर इन्हीं को अपना बेटा और बहू मानती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपके कमेंट यहाँ पर हमें दिखाई देने चाहिए। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।